जनसुराज उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाएगा जो समाज की नजर में सही है, सही व्यक्ति है, समाज को कुछ देना चाहता है। ये उन लोगों का दल नहीं है जो एमएलए बनकर, मंत्री बनकर, ठेकेदारी करके, शराब बालू के जरिए बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इसमें वो लोग हैं जो जीवन में जिन्होंने कुछ किया है, हासिल किया है, संघर्ष किया है, समाज के लिए खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये जज्बा है कि अगर कोई सही प्लेटफॉर्म होता तो हम भी जुड़कर समाज के लिए कुछ कर पाते। किसी के पास ये पैमाना नहीं है, हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, थर्मामीटर नहीं है कि मैं बता दूं कौन सही कौन गलत। लेकिन ये भी संभव है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति को आप टिकट दीजिए और जीत कर आए तो वो भ्रष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिस्टम को अकाउंटेबल बना रहे हैं। मैं ओपनली मन से कहता हूं कि अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है उसको वोट मत दीजिए, और अगर जनसुराज के सही आदमी को वोट भी दे रहे हैं तो ये कह के दीजिए कि सिर्फ 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। लोकतंत्र में जो आप वोट देते हैं, जो आप विश्वास भरोसा जताते हैं, वो 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं। यही बात तो हम लोग 2 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां से पूरे देश की 1/3 इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्यों में 1/3 देश की इकोनॉमी है। ये 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा के दल वहां पर शासन में हैं, अलग अलग नेता हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, आजादी के बाद आज तक इन 5 राज्यों में कोई एक मुख्यमंत्री, कोई एक नेता 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों? क्योंकि जनता ने उन पर शिकंजा रखा है कि आप काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। बिहार में चाहे जनसुराज की सरकार बने या किसी दूसरे पार्टी की, जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। जनसुराज भी सुधार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग विकल्प दे रहे हैं ताकि जनता के पास ये अवसर रहे कि जो काम न करे तो किसी दूसरे को चुनिए। बिहार में विकल्प ही नहीं है। लोग जान रहे हैं कि आदमी ने काम नहीं किया है, 5 वर्ष भ्रष्टाचार किया है, फिर चुनाव आता है, कहता है भैया लालू तो कितना भी आदमी खराब है, लालू के जंगल राज तो ठीक है, तो चलो इसी को वोट दे दो। इसी तरह मुस्लिम साथियों की आप देखिए, सीमांचल में मुसलमान साथियों का क्या हालत है। पढ़ाई के नजरिए से, आर्थिक दृष्टि से, रोजगार के नजरिए से सबसे ज्यादा अगर कोई कष्ट में है तो मुस्लिम परिवार है। बावजूद इसके वो वर्षों से लालू को क्यों वोट दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि सामने भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। उनके पास विकल्प हो तभी समाज में सुधार होगा। सर, आप विकल्प की बात कर रहे हैं और जातिगत समीकरण जो रहा है बिहार में, वो शुरू से ही काफी विवादी तरीके से राजनीति में भी चलती आ रही है। आप जनता को बड़े बड़े शब्दों में उलझाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी करती है और हर साल करती है चुनाव में। लेकिन पलायन, बेरोजगारी और इंडस्ट्रीज का बिहार में नहीं आना, ये सबसे बड़ा मुद्दा आप भी बतला रहे हैं। विकल्प के तौर पे अपने को पेश तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इसका समाधान क्या है? जनसुराज के मेरे भाई, आप यहाँ कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं हम नहीं जानते हैं। आपने कहा कि बिहार में जाति के आधार पर, समीकरण के आधार पर ही चुनाव होता है। आप बताइए कि पूरे बिहार में लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आप तो बहुत भारी पत्रकार हैं। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर लालू जी की भी बात कर लें तो लालू जी के जाति के 15-16% लोग बिहार में रहते हैं। तो क्या लालू जी को 15% वोट से आप बिहार जीत जाइएगा? ये जो बात आप लोग रोज फैलाते हैं, ये भी नहीं समझते कि इससे आपको बिहार का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप कभी बिहार के बाहर जाइए, क्या गुजरात में जातियों की राजनीति नहीं है? 1980 में वहां पर खाम थियरी की बात होती थी, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, जो कांग्रेस को वोट करता था। क्या खाम थियरी बिहार में बनाया गया था? कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत की राजनीति होती है, तो क्या वो बिहार में है? कम्मा और रेड्डी आंध्र में राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो बिहार में है? ये कहां से आप लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है कि खाली बिहार में जाति की राजनीति होती है? जाति जो, एक मिनट रुकिए, जाति जो है वो समाज की एक सच्चाई है। समाज का जो भी हिस्सा है, अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी उसका कुछ प्रभाव होगा। समाज में अगर हिंदू मुसलमान है तो उसका राजनीति पर प्रभाव होगा। अगर समाज में भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो उसका प्रभाव आपको राजनीति में दिखेगा। राजनीति तो समाज का आईना है, जो कुछ भी समाज में है वो राजनीति में भी दिखेगा। जाति एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। मुस्लिम जो है वो क्यों लालू जी को वोट दे रहा है? मुस्लिम
की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। वो इसलिए दे रहा है कि वो भाजपा को नहीं दे सकता है। इसी तरह बहुत बड़े हिंदू समाज में बहुत जातियां ऐसी हैं, बहुत जातियों के लोग ऐसे हैं जो भाजपा को या नीतीश को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू जी के जंगल राज से डरते हैं, उनका जातियों से कोई लेना देना नहीं। आप इतना सिंप्लीफाई करके बता देते हैं आप लोग, यहाँ तो सब जाति पर होता है। क्या प्रत्याशियों के चयन में ये प्रेशर रहेगा जन स्वराज को कि जन स्वराज को कोई प्रेशर नहीं है। जन स्वराज को न जाति का प्रेशर है, ना उम्मीदवारों के आर्थिक हैसियत का प्रेशर है। जन स्वराज को एक प्रेशर जरूर है कि 2-2.5 साल से गांव-गांव में जो लोगों की आशा अपेक्षा जन स्वराज से बनी है, लोग रास्ते चलते आकर कहते हैं भैया आपसे बहुत उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर जरूर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। सबसे गलती हो सकती है, हम लोग से भी हो सकती है। उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर है, दबाव है। जाति का दबाव, पैसे का दबाव, बाहुबल का दबाव वो जन स्वराज पर नहीं है। नीतीश कुमार का तबियत कैसा है? नीतीश कुमार का तबियत कैसा है तो आप ही हमको बताइएगा। नीतीश देखिए, हम लोग यहाँ पर कई साथी आप लोग हंस रहे हैं, ये कितनी दुखदाई स्थिति है कि यहाँ पर अगर किसी सिपाही की, टीचर की भी भर्ती होती है तो उसके स्वास्थ्य की जांच होती है। अगर मेडिकल फिटनेस ना हो तो आप सिपाही भी नहीं बन सकते हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज है जिसके मानसिक स्थिति के, जिसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमको पता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थक गए हैं और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी उन्हीं के मित्र भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी ने किया। आप जाकर वीडियो देख लीजिए। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रोग हो गया है, गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से तमाम नेता ये बात कहते रहे। हम लोगों ने जन स्वराज में कभी किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उस पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने टिप्पणी पहली बार जनवरी में किया, जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सरकार से बातचीत के दौरान हम लोग को एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को ज्यादातर बातें या तो समझ में नहीं आ रही है, उनको याद भी नहीं रह रहा है। तो हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि भाई ये रोज की चर्चा बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार स्वयं से एक मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट जारी कर दें। वो न करें तो कम से कम पत्रकारों के सामने आकर, कुछ नहीं तो अपने राज्य के जिला का नाम बता दें, मंत्रिपरिषद में साथियों का नाम बता दें। फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। किसने रखा है? भाजपाइयों ने रखा है। जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, नेताओं को खरीद कर अपना दल, अपना सरकार बनाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार में तुम्हारे 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42 है, तुम इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गए हो कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मेरे भाई, ये बिहार की तकदीर में ये हमेशा गलती रही है। जैसे पहले कांग्रेसियों ने हम लोग को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपाइयों ने बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए जिम्मेवार लालू नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं।